नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की छापेमारी है और टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों पर यह छापा मारा गया है। और रेड में जीएसटी की 148 टीमें शामिल हैं। बड़े पैमाने पे जीएसटी विभाग ने छापा मारा है और इस छापे में जीएसटी की 148 टीमें शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है और प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी विभाग की यह छापेमारी है। टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों पर रेड की गई है। तो जीएसटी विभाग पूरी तरह से एक्टिव और यहां कई जगह पे रेड की गई। टैक्स चोरी की शिकायतों को लेकर यह छापा मारा गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक साथ जीएसटी विभाग ने छापा मारा है और 148 टीमें इस अभियान में जुटी। टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई, जहां टैक्स चोरी की शिकायत के बाद प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। 148 टीमें इस छापेमारी अभियान में शामिल। एक बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश में जहां जहां गलत होने की सूचना या आशंका, टैक्स चोरी की सूचना के बाद, आशंका के बाद यह छापा मारा गया है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है ताकि जो जानकारी मिली है उसे सही साबित किया जा सके। और इस छापेमारी के बाद कई जगह खलबली है उन लोगों में जिन्होंने गलत काम किया, टैक्स नहीं भरा है, टैक्स चोरी की। तो टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों पर यह छापा मारा गया है और इस छापे में जीएसटी की 148 टीमें शामिल है, जो अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही। बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश में कई जिलों में जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। और टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों पर यह छापेमारी की गई है। और रेड के बाद व्यापारियों में हड़कंप, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने टैक्स चोरी की। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, पूरे प्रदेश में एक साथ कई जिलों में कई जगह पे जीएसटी विभाग ने छापा मारा है, क्या कुछ जानकारी? बड़ी कार्रवाई जीएसटी विभाग द्वारा देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 71 जिलों में छापेमारी चल रही है। लगभग 250 ठिकानों पर छापेमारी है। लगभग 148 टीम जो है लगातार जो टैक्स चोरी करने के मामले में छापेमारी कर रही है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, अगर नोएडा की खासकर बात की जाए तो 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। लगभग जो 16 व्यापारी हैं, जो 16 कंपनियां हैं जो टैक्स चोरी कर रही थी, वो कहीं ना कहीं रडार पर हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस छापेमारी के बाद पूरे प्रदेश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जीएसटी विभाग के हाथ बड़ा एक चोरी का मामला, जो जिस तरीके से टैक्स चोरी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बड़ी एक चोरी पकड़ी जा रही है। और जीएसटी विभाग की लगातार जो ये व्यापारी जो है, कंपनियां जो है, जो व्यापार चला रहे थे, वो टैक्स चोरी कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बड़ी स्तर पर छापेमारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो जीएसटी विभाग ने बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश में छापेमारी की है। करीब 71 जिलों में छापा मारा गया है, जिसके बाद टैक्स चोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। रेड में 148 टीमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। और दिल्ली के शास्त्री नगर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। इमारत गिरने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। एमसीडी ने इस बिल्डिंग को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी और नोटिस जारी कर पहले से ही इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। तो 4 मंजिला इमारत गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और एमसीडी ने इस इमारत को पहले ही चेतावनी दी थी और नोटिस जारी कर इसे खाली करा लिया गया था। तो दिल्ली से खबर, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि एमसीडी ने पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया था। अगली खबर मथुरा से है, जहां हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के आसपास के क्षेत्रों को 8 सेक्टर में बांटा है।
इलाके को प्रशासन ने 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांट लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में करीब 1260 जवानों को तैनात किया गया है और श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह की तरफ जाने वाली सड़क पे वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, यानी उस तरफ कोई वाहन नहीं जा सकता। सड़क से सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही निकलने की इजाजत दी गई है। आगरा जोन के फिरोजाबाद, मैनपुरी और अलीगढ़ से आई फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और मथुरा पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पे नजर रख रहा है। प्रशासन यहां पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो मथुरा पुलिस प्रशासन जो है वो ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। हिंदुवादी संगठनों के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहां पे अलर्ट। जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान पे प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के आसपास का जो इलाका है उसको 8 सेक्टर में बांटा है। इलाके को प्रशासन ने 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा है। गगन पंडित हमारे संवाददाता मथुरा से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। गगन, क्या कुछ वहां पे बंदोबस्त किए गए हैं? चूंकि हिंदू संगठनों ने हनुमान का पाठ करने का ऐलान किया था, प्रशासन कितना अलर्ट? जी देखिए, बता दूं 6 दिसंबर को हिंदुवादी संगठनों ने ईदगाह मस्जिद परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। ऐलान के चलते मथुरा पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि तकरीबन 1260 पुलिस कर्मियों को और पीएससी कर्मियों को यहाँ लगाया गया है। 2 जोन, 4 सेक्टर जोन और 8 सेक्टर इसको डिवाइड किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रोन से और पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। वहीं आपको बता दूं, जिस तरीके से हिंदुवादी संगठन जो आगे आ रहे थे उनको नजरबंदी करने का प्रयास लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी 6 दिसंबर को हिंदुवादी संगठनों ने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने के एक ऐलान किया था। उसके चलते भी बड़ी सुगमता से प्रशासन ने उस पूरे प्रकरण को हैंडल किया और किसी प्रकार का माहौल खराब नहीं होने दिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो हिंदुवादी संगठन लगातार कह रहे हैं कल 6 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त में हम वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन और हिंदुवादी संगठनों के बीच क्या मतभेद रहती है। जी गगन, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। क्या आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया है ताकि कहीं पर भी माहौल खराब ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि आगरा मंडल से फिरोजाबाद, मैनपुरी और अलीगढ़ से फोर्स मथुरा बुलाया गया है और लगातार तकरीबन 1260 पुलिस कर्मियों को यहां तैनात किया गया है, जिसमें 4 एएसपी हैं, 12 सीओ हैं और तकरीबन 145 इंस्पेक्टर हैं। इस तरीके से जो है चप्पे चप्पे पे एक नोडल अधिकारी बनाने के साथ अभिनेताओं के साथ जो है पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल खराब ना हो। बड़ी बात यह है कि लगातार प्रशासन मुझ पे दिख रहा है और हिंदुवादी संगठन भी अपनी बात पे अडिग नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है गगन, यानी प्रशासन यहां हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत शुक्रिया गगन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन मथुरा में पूरी तरह से अलर्ट और यहां चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात है। और उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक करीब 31.35% वोटिंग हुई, जबकि खतौली में 1 बजे तक 33.02% मतदान हुआ है। रामपुर की बात करें तो यहां पे 1 बजे तक 19.07% मतदान हुआ है। तीनों जगह पे वोटिंग जो है वो हो रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पे माहौल खराब ना हो। तो मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 31.35% मतदान हुआ है, जबकि खतौली में दोपहर 1 बजे तक 33.02% वोटिंग हुई। और वहीं बात अगर रामपुर की करें तो यहां पे 1 बजे तक 19.07% मतदान हुआ है। तो रफ्तार थोड़ी सुबह जो धीमी थी वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ने लगी है। आज मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2 विधानसभा की सीटें, 1 लोकसभा की। कांटे की टक्कर उम्मीदवारों में, चाहे अगर मैनपुरी को देखें तो यहां पे डिंपल यादव और रघुराज शाह के चुनावी मैदान में सीधा
मुकाबला दोनों के बीच में। रामपुर अगर जाएं तो वहां पे आसिम रजा समाजवादी पार्टी और आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के सीधी टक्कर उन दो में, और खतौली में राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच में सीधा मुकाबला। और सैफई में अखिलेश यादव ने मतदान किया और आज का जो मतदान है उन्होंने कहा कि नेताजी को श्रद्धांजलि है। अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रशासन जो है वो इशारों पर काम कर रहा है, तो प्रशासन वोट रोकने की कोशिश में लगा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अधिकारियों पर ऊपर से दबाव है। मैनपुरी में सिर्फ नेताजी ने विकास कराया, ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। जनता नेताजी और समाजवादी पार्टी के साथ है, हर वर्ग के लोग डिंपल यादव के समर्थन में है। प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि वोट ना पड़े, लोग मतदान ना करें। तो चुनाव आयोग हर चीज को नजरअंदाज कर रहा है, इस बात का जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया और कई गंभीर आरोप यहां पे प्रशासन पे भी लगाए, कई अधिकारियों पे लगाए। कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी है, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और शिवपाल यादव ने भी यहां पे प्रशासन पे कई गंभीर आरोप लगाए और जिला अधिकारी पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा था लगातार। मुझे कई दिन उसमें लगे हैं व्यवस्था में। कल हमारा जो प्रमुख पति था और हमारा प्रतिनिधि, उसको गिरफ्तार कर लिया था। फिर मैं जब पहुंचा तब छूटा। बीजेपी जा रही है, बीजेपी भी जा रही है चुनाव आयोग शिकायत करने समाजवादी पार्टी की। कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी तो अपना निष्पक्ष चुनाव चाहती थी और निष्पक्ष होना भी चाहिए, लेकिन अब की बार प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों का चुनाव हो रहा था सरकार के सारे पर। शिवपाल जी, आप सोए नहीं है रात भर, आपने बताया लगातार फोन आ रहे हैं। हाँ, पीछे पीछे हमें जब ये पुलिस आज भी कई दिनों से लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर छापे पड़ रहे थे। जब वो कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे तो महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम भी अपना देख रहे थे, व्यवस्था में लगे थे। और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जीवन का और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों के जीवन का, और इस इलाके के लोगों की बात करें तो लाखों लोगों का इटावा मैनपुरी के इलाके में आज पहला ऐसा दिन है कि जब हम लोग श्रद्धेय नेताजी के बिना मतदान करने जा रहे हैं। जो हमारे बूथ के एजेंट जो ऑलमोस्ट डिसाइड रहते हैं हर गांव में कि कौन किसका सपोर्टर है, जो सच्चे समाजवादी हैं, शायद कोई घर बचा होगा जिस घर में छापे, जिस घर में दबिश, जिस घर में लोगों को पकड़ने का प्रयास, ऑडियो वायरल हुई है, कैसे कैसे दरोगा धमकी दे रहे हैं कि बूथ पे न चले जाना। आप सबने भी सुना होगा। तो पूरे तांडव चल रहा है, लेकिन ये मैनपुरी की धरती है, नेताजी की सरजमी है, यहाँ बहादुर लोग हैं। यहाँ जितना दबाओगे, जितना अपमान करोगे, जितना अत्याचार करोगे, उतना ही ज़्यादा लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे, चाहे जितना भी उसके बदले में लाठियाँ झेलनी पड़ जाएं, जेलें काटनी पड़ जाएं, लेकिन मैनपुरी के मतदाता, मैनपुरी के हमारे कार्यकर्ता झुकने वाले नहीं। मेरे जीवन और उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, जिस तरीके से आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 33,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रमुख तौर पर कल चर्चा होगी, उसको विषय वाइज किस विभाग के बजट किस विभाग के लिए अनुपूरक लाया गया है, क्यों लाया गया, उसकी चर्चा कल हम लोग सदन में करेंगे। लेकिन अनुपूरक लाने का मतलब एक ही है कि उत्तर प्रदेश को विकास की गति बढ़ा करके रखना और $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने का सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करने का है और सदन में इसी विषय को लेकर के आएगा। सर, लगातार जिस तरीके से 3 सीटों पर मतदान हो रहा है, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, खुद शिवपाल यादव हो, लगातार उनके ट्वीट आ रहे हैं, उनके नेता चुनाव आयोग जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव लड़ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास कन्नौज में क्या था, जब उपचुनाव हुआ था तो यही प्रत्याशी जो इस समय मैनपुरी के उपचुनाव में है, ये डिंपल यादव जी वहाँ से प्रत्याशी बनाई गई और विपक्ष के हर प्रत्याशी का पर्चा खारिज करके उनको निर्विरोध जितवाया गया। सपा का चरित्र सत्ता में रह करके पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करना है। हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं। बूथ कब्जा रोकिए, धन बल बाहुबल का प्रभाव रोकिए, गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। हम निष्पक्ष चुनाव होने पे भारी मतों से हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे, ये हमारा भरोसा है। बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रही है और हमारी कोशिश है कि तीनों सीटों पर निष्पक्ष चुनाव हो और भारतीय पार्टी तीनों सीटों को जीतेगी। और जहां तक बजट का सवाल है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न आयोजन होने हैं, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ तक के लिए इसमें व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के आरोप पे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आज चुनाव हो रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायतें की जा रही हैं आयोग में कि सरकार चुनाव लड़ रही है और चाहे वो रामपुर हो या फिर मैनपुरी, दोनों को लेकर ज्यादा शिकायतें हैं, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उपचुनाव निर्विरोध कैसे हो गया था? इस पे कोई नहीं बता रहा कि हम ये चुनाव आयोग के यहाँ जाके जो लोग बैठे धरने पर, वो नहीं बता रहे हैं कि हम कैसे निर्विरोध करा लिए थे। भूल गए, एक सड़क उन्होंने बनाई अपनी सरकार में अराजकता का, गुंडागर्दी का, माफियागिरी का एक सड़क बनाई। पंचायत चुनाव में दिखाया उन लोगों ने उस सड़क का खेल। जिला पंचायत जो जीता बेचारा गरीब कमजोर, उसको हरवा दिया। प्रमुखी का चुनाव जिसको वो चाहे वो जीता, जिसको चाहे वो हरवा दिए। चेयरमैन, जिला पंचायत चेयरमैन जिसको चाहे वो बनवाए, पर्चे नहीं भरने दिए जाते थे। और लोकसभा डिंपल को निर्विरोध कराया गया था ना। सपा की सरकार थी ना कि बीजेपी की थी? सपा की गवर्नमेंट थी। आज शिवपाल यादव की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया है, ट्वीट भी किया गया है, डिंपल यादव ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आयोग जा रहे हैं, रात में भी पहुंच जा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि जो है पैसा बट रहा है, शराब बट रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। तो क्या लगता है कुछ इस तरीके से हो रहा है? क्योंकि 2 जगह तो आपके भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी तो नहीं शिकायत की कहीं दारू बट रहा हो भैया, कहीं पैसा बट रहा हो। अब जिसके पास होगा वही न बांटेगा कि आप जाएंगे बांटने। हम लोगों के पास ना है, ना हम लोग बांटते हैं। हम लोग विचारों से लड़ाई लड़ते हैं, विचारों से जनता को जागृत करते हैं, विचारों से वोट लेते हैं। बिल्कुल, ये है ओम प्रकाश राजभर जो कि बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज से निर्विरोध चुनाव हुआ था, उस समय को भूल गई है समाजवादी पार्टी और उसी तरीके के आरोप आज की वर्तमान सरकार पर लगा रही है। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन से शिकायत पे सवाल उठाए और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सदन में भी बात रख सकते थे आप। हम सदन और सड़क दोनों पर आवश्यकता अनुसार लोकतंत्र जब भी खतरे में होता तो आवाज उठाई जाती है। हम सदन में तो रखेंगे, उसके पहले हमने आज विधान भवन के मुख्यालय पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के पास भाजपा जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर रही है,
निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सीधे सीधे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चल रही है। ये गुंडागर्दी अराजकता पर रोक क्या लगाएगी? जो खुद अराजकता के रास्ते पर चल रही हो तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाने के लिए हमने प्रतीकात्मक धरना दिया था। बीजेपी अगर निर्वाचन आयोग जा रही है तो निर्वाचन आयोग को डराने धमकाने जा रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया। और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों को वोट डालने से रोकने की साजिश रच रही है और पार्टी के वोटरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। राजेंद्र चौधरी से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ने। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं इस समय विधानसभा में धरने बैठे हैं। राजेंद्र चौधरी जी हैं। सर, क्या मामला, धरने पे क्यों बैठ गए? भाजपा की जो कुनीतियां हैं, भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में अराजकता के आग में झोंकने के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के विधायक विधान भवन में चौल चरण सिंह प्रतिमा पर आज धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी मैनपुरी में, खतौली में, रामपुर में मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, झूठे केस में फंसा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीमारी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, लाचारी बढ़ती जा रही है, लोग बीमार हैं, डेंगू का इलाज नहीं है, यहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, हालत बहुत बुरी है उत्तर प्रदेश के। इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर विधान भवन में धरने पर है। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी की शिकायत करने जा रहा है। हाँ, तो वो तो अपने बचाव में कर रहे हैं शिकायत तो हमने रात भी की है। वो उन्होंने रणनीति ये बनाई है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे काउंटर करने के लिए वो अपनी बात, झूठ बात बोलने के लिए वहाँ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर राजेंद्र चौधरी जी का साफ तौर पर कहना है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं उसको लेकर के ये तमाम जो विधायक हैं इसमें धरने बैठे हुए, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो शिकायत, एक डेलीगेशन शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पास जा रहा है, उस पर कहना है कि वो अपनी बचत के लिए शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग जा रहे हैं। लखनऊ से न्यूज ब्रांड अश्विनी कुमार सहयोगी सानी के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।